हेलो, नमस्ते। आज हम भूगोल में प्रैक्टिकल वर्क के बारे में जानेंगे कि भूगोल में प्रैक्टिकल वर्क का क्या महत्व है। भूगोल में प्रैक्टिकल वर्क करवाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्योंकि जो भी प्रयोगात्मक कार्य किया जाता है उससे जो भी छात्र सीखते हैं वह सीखना उनका स्थायी रहता है। और भूगोल जैसे विषय में अगर प्रायोगिक कार्य न हो तो विद्यार्थी को समझने में बहुत ही समस्या आएगी। वह किसी भी देश या की स्थिति, विस्तार आदि को नहीं समझ सकेगा। उसको कौन से अक्षांश देशांतर में स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है। तो भूगोल में प्रायोगिक कार्य का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इन क्रियात्मक कार्यों को करने से ही छात्रों के कौशल का विकास होता है। छात्र नक्शा बनाना, मापनी बनाना, मानचित्र बनाना आदि सीख सकते हैं। और प्रैक्टिकल वर्क से छात्रों की जो अंतर्क्रिया होती है वो बढ़ती है, छात्रों की सहभागिता बढ़ती है, उनको विषय के प्रति रुचि होती है। प्रैक्टिकल वर्क करने से ही छात्रों की रुचि भी विकास होता है और उनका सीखना स्थायी होता है और वह उसे अधिक समय तक अपने मस्तिष्क में स्थिर रख सकते हैं। और प्रैक्टिकल वर्क से ही छात्रों की, जैसे हम कह सकते हैं कि अंतर्दृष्टि का विकास होता है और छात्रों की क्रिएटिविटी का भी इसमें विकास होता है। और प्रायोगिक कार्य करने से ही छात्रों की जो शिक्षा है वो आनंददायी शिक्षा होती है। तो प्रायोगिक कार्य के बिना भूगोल जैसे विषय को समझना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। बिना प्रायोगिक कार्य, नक्शे, मानचित्र इससे हम भूगोल जैसे विषय को नहीं समझ सकते हैं। तो आज हम भूगोल में जो प्रायोगिक कार्य करवाए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। भूगोल में जो प्रायोगिक कार्य करवाए जाते हैं वो दो तरह के कराए जाते हैं। एक तो प्रयोगशाला के अंदर जो कार्य करवाए जाते हैं, इनर लेबोरेटरी वर्क, और दूसरा जो प्रयोगशाला के बाहर जो कार्य करवाए जाते हैं। तो आज हम इन दोनों ही कार्यों के बारे में जानेंगे। तो प्रयोगशाला में किए जाने वाले कार्य, सबसे पहले हम जानेंगे प्रयोगशाला में जो कार्य करते हैं वो। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले हम मापनी निर्माण करना सीखते हैं, मतलब स्केल बनाना सीखते हैं। जैसे सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, वर्नियर मापनी बनाना हम सीखते हैं, क्योंकि मापनी निर्माण का भूगोल में अपना विशेष महत्व होता है। क्योंकि मापक के बिना हम शुद्ध मानचित्र नहीं बना सकते हैं। बिना मानचित्र के हम शुद्ध मानचित्र नहीं बना सकते बिना मापनी के। अतः भूगोल के जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें सबसे पहले मापनी निर्माण करना सिखाया जाता है। मापनी निर्माण में जैसे हम पहले उनको प्रदर्शक, भिन्न, वर्नियर मापनी सभी कुछ सिखाएंगे। सबसे पहले हम उनको दूरी कैसे ली जाती है, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, तो इन सब के बारे में बताएंगे। जो मापनी कैसी होती है उसके बारे में बताएंगे और उसे बनाना सिखाएंगे। तो फर्लांग, हेक्टोमीटर सभी के बारे में बच्चों को हम जानकारी देंगे। फिर दूसरा है, हम बच्चों को इसमें जो मानचित्र निर्माण करना सिखाते हैं कि मैप कैसे बनाया जाता है, मानचित्र को का लघुकरण कैसे किया जाता है, विवर्धीकरण कैसे किया जाता है, मतलब मानचित्र को बनाना, फिर उसे कैसे छोटा करना, कैसे उसको बड़ा करना, उसे सिखाया जाता है। तो फिर ये है प्रक्षेप निर्माण करना। तीसरा है प्रक्षेप निर्माण करना, मतलब प्रोजेक्शन बनाना। जो हम ग्लोब पर जो पृथ्वी को देखते हैं तो वो तो ग्लोब का आकार होता है, गोलाकार। फिर उसको समतल कागज पर जो हम निर्माण करते हैं उसको कहते हैं हम प्रक्षेप निर्माण करना। तो प्रक्षेप में हम जैसे शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण करते हैं, समक्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप का निर्माण करते हैं, मर्केटर प्रक्षेप का निर्माण करते हैं। तो हम बहुत तरह के प्रक्षेपों का निर्माण करते हैं। प्रक्षेप के निर्माण करने से
अध्ययन कार्य सरल हो जाता है। और मानचित्र संबंधी जो भी कार्य है उसका भूगोल में बहुत महत्व है। भूगोल शिक्षण के दौरान विविध प्रकार के हम उनमें प्रक्षेप बनवाते हैं, मानचित्र बनाते हैं और फिर इन मानचित्र में हम जिला, राज्य, देश एवं विश्व के प्राकृतिक, राजनीतिक आदि मानचित्र बनाते हैं। तो ग्लोब पर जो हमें दिखाई देता है उसको हम एक समतल कागज़ पर उसको करना प्रक्षेप निर्माण कहलाता है। फिर मॉडल निर्माण करना, मतलब लकड़ी मॉडल में हम देख सकते हैं लकड़ी के मॉडल बनाना, मिट्टी के मॉडल बनाना, थर्माकोल के मॉडल बनाना, कागज़ के मॉडल बनाना। भूगोल में मॉडल बनाने का कार्य महत्वपूर्ण है। जैसे हम नदी के अपवाह तंत्र को दिखा सकते हैं, विभिन्न तरह की मिट्टी के नमूने हम दिखा सकते हैं, अपर्दन चक्र को दिखा सकते हैं मॉडल के द्वारा। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि कैसे होता है इनको भी हम मॉडल से दिखा सकते हैं। नगरीकरण को हम दिखा सकते हैं, शहरी क्षेत्र कैसे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र कैसे होते हैं, यातायात आदि को हम मानचित्र के माध्यम से या मॉडल के माध्यम से दिखा सकते हैं। जैसे हम पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विविध प्रकार के खनिज आदि का हम मॉडल बनाकर भी छात्रों को दिखा सकते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का बनना, सौर परिवार, नगरों की बस्तियाँ आदि को हम मॉडल के बनाकर हम छात्रों को अधिगम करवा सकते हैं। फिर चित्र एवं रेखा चित्र बनाना, प्रयोगशाला में चित्र एवं रेखा चित्र का जो भूगोल में बड़ा ही महत्व है। जैसे हम बच्चों को पर्यावरण संबंधी चित्र बनवाएंगे, पर्यावरण प्रदूषण पर चित्र बनवा सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ऊर्जा संरक्षण, नीली क्रांति, हरित क्रांति आदि विविध प्रकार के भूकंप, ज्वालामुखी, खनन क्रिया आदि चित्र बनवाकर, रेखा चित्र बनाकर हम अध्ययन कार्य कर सकते हैं। छात्रों को विविध तरह के पोस्टर वगैरह बनाकर भी हम उसका अधिगम कार्य करवा सकते हैं। फिर विविध यंत्रों की क्रियाविधि को समझना, जो भूगोल की जो लैब होती है उसमें बहुत तरह के यंत्र रखे होते हैं। जैसे वायु तापमापी है, उच्चतम न्यूनतम तापमापी है और दिशा सूचक यंत्र है, भूकंप लेखी यंत्र है, वर्षा मापी है, प्रिज्मेटिक कंपास है। बहुत सारी चीज़ें भूगोल के लैब में रखी होती है। जैसे प्लान टेबल सर्वे करते हैं तो उसमें ट्रेसिंग टेबल होता है, तो ट्रेसिंग टेबल में ट्रेस कैसे किया जाता है, फीता किस काम में आता है, वो फीता कितने प्रकार का होता है, कपड़े का फीता होता है, फीते की लंबाई कितनी होती है, 30 मीटर होती है, जरीब क्या काम आती है, हम समतलीकरण कैसे करते हैं, स्प्लिट लेवल से करते हैं, और हम उत्तर दिशा नॉर्थ कैसे ज्ञात करते हैं। भूगोल में सबसे पहले छात्रों को नॉर्थ ज्ञात करना सिखाया जाता है। हम कोई भी मानचित्र बनाते हैं तो सबसे पहले मानचित्र में हम नॉर्थ अंकित करते हैं, उत्तर दिशा किस तरह है। तो इस तरह की बहुत सारी सामग्री एक भूगोल प्रयोगशाला में रखी होती है। भूगोल प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के मानचित्र रखे होते हैं, जैसे जलवायु मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है, मौसम मानचित्र है, और ये बहुत ग्लोब है, पृथ्वी का ग्लोब वगैरह सभी कुछ बहुत सारी चीज़ें, प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप आदि बहुत सारी जो यंत्र होते हैं वो उसमें भूगोल प्रयोगशाला में रखी होते हैं। और भूगोल प्रयोगशाला हम विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियों के अवशेष होते हैं वो उसके भी नमूने रखे होते हैं। जैसे लाल मिट्टी कैसी होती है, पीली मिट्टी कैसी होती है, काली मिट्टी कैसी होती है, चट्टानें कितने प्रकार की होती है, अवसादी, कायांतरित, ग्रेनाइट, नीज आदि। तो विभिन्न तरह के सैंपल भी भूगोल प्रयोगशाला के अंदर रखे जाते हैं और प्रयोगशाला के अंतर्गत ये सारे कार्य छात्रों को करवाए जाते हैं।
तो भूगोल प्रयोगशाला में किए जाने वाले इन कार्यों को बहुत अधिक महत्व है। मानचित्र निर्माण, मापनी निर्माण, प्रक्षेप निर्माण, इन सभी का भूगोल में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। फिर है प्रयोगशाला के अंदर बाहर किए जाने वाले कार्य, जो आउटडोर, जो वो तो थे आंतरिक कार्य जो प्रयोगशाला के अंदर करते। अब प्रयोगशाला के बाहर किए जाने वाले कार्य, प्रयोगशाला के बाहर किए जाने कार्य में सबसे महत्वपूर्ण होता है क्षेत्रीय भ्रमण। अब भ्रमण भी बहुत तरह के होते हैं, लघु भ्रमण होते हैं, दीर्घ भ्रमण होते हैं। लघु भ्रमण में छात्रों को हम एक दिन के लिए या थोड़े समय के लिए बाहर, विद्यालय से बाहर ले जाते हैं और छात्रों को वहाँ की स्थिति, जलवायु, प्राकृतिक दशा, वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, सभी का क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से अध्ययन कराया जाता है। क्षेत्रीय भ्रमण से छात्रों में रुचि जागृत होती है, इस विषय के प्रति भी रुचि जागृत होती है, अपने कार्य को करने के प्रति भी जागृत होती है और क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा जो कार्य करते हैं छात्रों का ज्ञान स्थायी रहता है। फिर दूसरा है फील्ड सर्वे, मतलब सर्वेक्षण कार्य करवाया जाता है। भूगोल के अंदर जो छात्रों को बाहर ले जाते हैं और सर्वेक्षण कार्य करवाया जाता है। विभिन्न जगहों का नाम लेना, नदी का नाम लेना, प्लेन टेबल, प्रिज्मेटिक कंपास आदि के माध्यम से हम छात्रों को सर्वेक्षण करवा सकते हैं। तो भूगोल में क्षेत्रीय भ्रमण और सर्वेक्षण कार्य का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। और भूगोल में इसके अतिरिक्त बच्चों को जो हम खेल खेल में शिक्षा दे सकते हैं, छात्रों को हम विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं, प्राकृतिक दशाओं पे कहानी, कविता सुनाकर भी इस विषय की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। गीत कविता सुना सकते हैं। विभिन्न तरह के हम क्विज, क्वेश्चनरी प्रोग्राम आयोजित करके भी छात्रों का इस विषय की तरफ रुचि जागृत कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भूगोल प्रयोगशाला ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भूगोल में जो प्रयोगशाला होती है वही छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बिना प्रयोगशाला के या बिना प्रायोगिक कार्य के भूगोल का अध्ययन करना असंभव होता है। तो भूगोल में प्रयोगशाला का होना नितांत आवश्यक है। प्रत्येक विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, वहाँ पर भूगोल की प्रयोगशाला का होना बहुत ही आवश्यक है।